सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बरकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं भीमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। रामचरितमानस के 4 घाट कहे गए, जहाँ पर 4 वक्ता 4 श्रोताओं को राम कथा का निरूपण कर रहे हैं। इसमें एक जो घाट है उसको कहते ज्ञान घाट, और यहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी को राम जी का स्वरूप क्या है, राम कौन है, इसका ज्ञान करा रहे हैं। इसको ज्ञान घाट कहा गया क्योंकि भगवान शंकर केवल राम जी के साकार रूप का ही निरूपण नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके ब्रह्म रूप का भी निरूपण वो करते हैं। शिव जी जब भी बोलते हैं वेदांत की भाषा बोलते हैं, वेदांत विचार सामने रखते हैं। तो वेदांत की दृष्टि से राम कौन है? वेदांत मतलब आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या। आप लोग तो पढ़ते हैं, जानते हैं, वेद में 3 विषय मुख्य रूप से कहे गए, कर्म, उपासना और ज्ञान। तो जो ज्ञान भाग है वही क्या कहलाता है? वेदांत। उसी को उपनिषद कहते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि जिस राम के बारे में आप पूछ रहे हो, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चित आनंद है। और सच्चिदानंद ये कोई आकार नहीं है, ये किसी रूप का नाम नहीं है, अरूप है। हमने बीज रामायण में देखा था
एक अरूप अनाम अनीह, एक अनीह, तो उसका वर्णन पहले भगवान शंकर करते हैं। तात्विक निरूपण इसको कहते हैं। तत्वतः राम कौन है, उपाधियों को हटा के राम कौन है। दशरथ नंदन ये उपाधि है, दशरथ जी का पुत्र है, कौशल्या के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा हैं, ये सारा सोपाधिक वर्णन है। इन सारी उपाधियों को हटा के वो कैसा है, तो जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, वो प्रकाशक है, बाकी सब प्रकाश्य है। सब कुछ दृश्य है, वो दृष्टा है। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिनि भुजंग बिनु रजु पदु जाने। बोले राम जी वो है जिसके कारण झूठा जगत भी सत्य लगता है। पहले दिन भी आपको बताया। तो भगवान शंकर एकदम सर्वोच्च दृष्टि से राम जी का ज्ञान कराते हैं। लेकिन अब ये भी एक सच्चाई है कि वह निर्गुण राम, ब्रह्म रूप में जो राम है, वह हमारे और आपके जैसा एक मनुष्य भी बनता है, मनुष्य के रूप में भी अवतरित होता है, निराकार नराकार बनता है। उसी को कहते हैं अवतार। ये जो सीढ़ी होती है ना, इसको संस्कृत में कहते हैं अवतरणिका। अवतरणिका, ये अवतरणिका क्या काम करती है? आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं और ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो जब अवतार होता है तो भगवान ऊपर से नीचे आते हैं। तो अपने जो अनंत रूप है, जो उसका व्यापक रूप है, वो सीमित बन जाते हैं। तो पार्वती जी ने पूछा कि महाराज ऐसा ये कब होता है? तो ध्यान रखना, ये सामान्य घटना नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है, दिव्य घटना है। कि जो सृष्टि का मालिक है वह एक मनुष्य के रूप में एक परिवार में आ जाए, ये सामान्य बात नहीं। तो बोले संभवामी युगे युगे, ऐसा होता है, एक बार नहीं अनेक बार हुआ है और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी होगा। तो जब पार्वती जी ने ये सुना तो पार्वती जी पूछती है, ठीक है, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं, तो बोले ऐसा कब कब हुआ है? पिछला कुछ इतिहास बताइए। तो बोले एक बार ऐसा कुछ हुआ कि नारद श्राप दीन एक बारा, 124 के ऊपर की चौथी चौपाई। नारद जी ने श्राप दे दिया और उसी के निमित्त से भगवान ने क्या किया? एक आकार लिया। अब देखिए, जगत में एक नियम है, उसको कहते हैं कार्य कारण का नियम। कुछ भी घटना घटती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो कहते हैं कि अवतार हम लेंगे तो कोई कारण होना चाहिए, किसी को निमित्त बनाना पड़ेगा। तो नारद जी का श्राप ही निमित्त हो। जगत में अनंत नियम है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कार्य कारण। यदि कोई कार्य है तो कोई ना कोई कारण होगा। हो सकता है हम उस कारण को जानते न हो। जब कारण को जानते नहीं है तो हम आश्चर्य व्यक्त करते हैं, कैसे हो गया, कथम, कैसे हुआ। लेकिन जैसे कारण मालूम पड़ता है वो आश्चर्य हमारा गायब हो जाता है। ओ जैसे जिसको बिजली का ज्ञान नहीं है और पंखा घूमने लगा तो वह आश्चर्य करता है, क्या हो गया। गुरुदेव बड़ा मजाक करते हैं,
कोई मिलने आया उनसे गाँव का, उसको इलेक्ट्रिसिटी मालूम ही नहीं है। तो बोले आपने केवल दीवार पे ऐसा हाथ लगाया और एकदम पंखा घूमने लगा। आश्चर्य, बहुत आश्चर्य। तो फिर गुरुदेव बड़ा ड्रामेटाइज करके उसको बता देते कि विद्युत नाम की चीज है, उसमें ये शक्ति है कि वो इस पंखे को घुमा सकता, और यदि उसका साक्षात्कार करना है तो आपको 2 उंगली उस छेद में डालनी पड़ेगी। आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि तो उसको कहते थे विद्युत योगा। कारण है, गुरुदेव की एक भक्त थी, वो जरा है बड़ी हेल्दी थी, बहुत उनका वजन ज़्यादा। गुरुदेव ने कहा कि तुम बहुत खाती होंगी, है ना, इंटेक तुम्हारा ज़्यादा हो। वो कहने लगी मैं बिल्कुल नहीं खाती स्वामी जी, बिल्कुल। गुरुदेव सबकी ओर देख के बोलते हैं, बोले ये मेरा पहला उदाहरण मैंने देखा है जहाँ बिना कारण के कार्य है। विदाउट कॉज सी। तो यहाँ पर कारण नारद जी हो गए। तो बोले ये कथा आप जरा विस्तार से सुनाइए, क्योंकि हमको आश्चर्य हो रहा है, नारद जी तो विष्णु भगत है, वो विष्णु जी को कैसे शाप देंगे, और मुनि है। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीना। तो ये कथा बताते हैं। तो ये 124 के बाद आप देखिए प्रसंग यहाँ पर ये है, हिमगिरि गुहाए कति पावन, यह समीप सुर सरी सुहावन, आश्रम पुनीत सुहावन, देवी देव ऋषि मन अति भावन, निरति सैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि भगति लागी, समर विमल लागी समाधि। बोले हिमालय में एक अत्यंत पवित्र गुफा थी, और नारद जी घूमते घूमते उस गुफा में पहुंच गए। नारद जी को विचरण करने का बड़ा शौक, और केवल पृथ्वी लोक नहीं, ब्रह्मलोक, देवलोक, वैकुंठ सब तो जाते बिना किसी वीजा और टिकट के। ये उनको वरदान है, अव्याहत गति हो। तो बोले हिमालय में गए, गुफा बड़ी अच्छी थी, बहुत अच्छा वातावरण था, और वो भगवान के भक्त तो है ही। बोले यहाँ पे थोड़ा ध्यान लगाया जाए, जप किया जाए। तो जप करने लगे, और उनको वैसे तो शाप मिला हुआ है कि 2 क्षण से ज़्यादा एक जगह रुक नहीं सकते, लेकिन आश्चर्य ये हुआ भगवान की कृपा से। भगवान ने कहा इतने बड़े हमारे भक्त हैं, इतना ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, श्राप गति बाधी, वहाँ पे वो श्राप कैंसल हो गया। बहुत देर तक वो समाधि में रहे, समाधि में चले गए, मन उनका विमल हो गया। तो बाहरी वातावरण अच्छा और भगवान का स्मरण, भगवान की कृपा से ही ये उनको समाधि लगी। ये बात अब कहते हैं, जब ऐसे समाधि में नारद जी को इंद्र ने देखा, तो इंद्र ने कहा ओ इनकी नज़र हमारी कुर्सी पर है। इंद्र को यही लगता है कि सब लोग उसी के पद को चाहते, तो बोले कुछ करना चाहिए, क्या करें। तो बोले हमारे पास एक कामदेव है, कामदेव को भेजते हैं, मदन कुमार जिसको हमने कहा था, यहाँ लिखते हैं मदन गए कामदेव, और अपनी माया उसने फैलाई। वसंत ऋतु आ गई, हवा चलने लगी सुंदर, रंभादि
सारी अप्सराएं नृत्य करने लगी। करहि गान बहुगान तरंगा, मतलब वो सारे उपाय किए गए जिससे नारद जी की समाधि भंग हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है 126 के ऊपर की कि सीम की चाप सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बोले जिसका रखवाला रमापति साक्षात है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। या भगवान ने ही उनकी समाधि को संभाला है। अब हुआ ये कि कामदेव ने सारे उपाय किए, अप्सराओं ने सब तरह के नृत्य कर लिए, कथक भरतनाट्यम, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अलग अलग नृत्य के प्रकार। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, भरतनाट्यम हो गया ना उससे। तो सारे नृत्य इत्यादि किए, अलग अलग गान भी गाए गए, बसंत बहार राग भी गाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लोग संगीत जानते हैं। अब वो कामदेव बड़ा परेशान हुआ और कहा कि नारद जी गुस्सा होंगे। मैंने काफ़ी उनकी समाधि बंद करने का प्रयत्न किया, लेकिन क्या हुआ, वो कामदेव वही रुका रहा। बोले जब ये समाधि से बाहर आएंगे तो मैं क्षमा मांगूंगा। और ऐसा ही हुआ। कामदेव कहने लगा, महाराज क्षमा कीजिए, हमने आपके समाधि को तोड़ने के लिए, भंग करने के लिए प्रयत्न किए, तो आप क्षमा करें। तो नारद जी को कुछ रोष नहीं हुआ। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कुछ भी वो नाराज नहीं हुए। बोले गलती होती है, मनुष्य जो है गलती का पुतला है, कभी कभी उसको जो है छोड़ दिया। और कामदेव तुरंत वहां से चला, इंद्र के दरबार में आया। बोले महाराज पहली बार हम असफल हुए अपने प्रोजेक्ट में। इंद्र ने सुना है, तो इंद्र ने प्रणाम किसको किया मालूम है? नारद जी को नहीं, भगवान को प्रणाम किया। भगवान आपने बचाया इस नारद जी को, हाँ, इस कामदेव से। अब इधर क्या हुआ, जिता तब नारद गवने, जिता काम अहमिति मनमाय। नारद जी को ऐसा लगा कि देखो हमने काम को जीत लिया। अब ये वो भूल गए कि भगवान की कृपा से ये संभव हुआ। उनको लगा कि हमने अपने साधना के बल पे कामदेव को पराजित कर दिया, तो अहंकार आ गया। बस अब यहाँ से पतन की शुरुआत हो गई। अभिमान कब आता है मालूम है? जब व्यक्ति कोई उपलब्धि हासिल करता है और उस उपलब्धि में और किसी का योगदान देखता नहीं है। मैंने किया। आप यदि एक डायरी ले, नोटबुक ले और लिखें कि आप जहाँ पर पहुँचे हैं उसमें कितने लोगों का योगदान है। जब लिखेंगे तो अहंकार एकदम गल जाएगा। मालूम नहीं कितने घटक जुड़े हैं, तब जाके आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं जहाँ हम पहुँचे। लेकिन अहंकार क्या करता है, उसको भुला देता है। दो शर्त है अहंकार के लिए, उपलब्धि प्राप्त करना, भगवान को, माता पिता को, सबको भूल जाओ। पक्की बात है अभिमान आएगा। महाराज जी कहा करते थे, अहम की कार में मत बैठो, अहंकार को तोड़ देते थे, एक्सीडेंट हो जाएगा। अहम, भगवान कृष्ण तो थोड़ा नाराज होते हैं, बोले अरे अहंकार विमूढ़ आत्मा, आगे बोलिए, कर्ता हमिति मन्यते। गुरुदेव कहते थे कि कृष्ण भगवान कहते हैं जो कर्ता मानता है अपने आप को विमूढ़ है। विमूढ़ मतलब जिसने मूढ़ता में डॉक्टरेट हासिल, विशेष मूढ़ है। तो विमूढ़ आत्मा, नारद जी अभी विमूढ़ हो गए।
और अहंकार। अब अहंकार में एक है, ये पूरी अहंकार की कथा है। जब व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है और उसको ईगो हो जाता है तो प्रदर्शन की इच्छा होती है। जब तक लोग जाने नहीं तब तक उसको संतुष्टि नहीं। अब नारद जी चले हैं और कहाँ पहुँच गए? शिव जी के पास। शिव जी ने कहा वाह हमारा बड़ा भाग्य है, बड़े संत पधारे, आइए बैठिए, बहुत दिनों के बाद आना हुआ, कहाँ बिजी थे? बोले हाँ मैं बहुत व्यस्त था, वो जरा समाधि लगे थे। अरे वाह, बोले क्या किया आपने? बोले काम वगैरह आया, काम दो? कुछ नहीं हुआ, एकदम निर्विकल्प समाधि में, और हमको क्रोध भी नहीं आया। तो थोड़ा हिंट ये कर रहे हैं कि शिव जी आपको तो क्रोध आ गया था, तो हमने आपका रिकॉर्ड ब्रेक किया है। कामदेव के ऊपर गुस्सा किया था भगवान ने, तीसरा नेत्र खोल, लेकिन मैं थोड़ा एक कदम आ गया। अब कई संत लोग बड़े मजाक करते हैं, जब कोई उपलब्धि हासिल करता है तो पेपर में फोटो आता है अपना, और जब उसको हम फिर क्या करते हैं, कटिंग काट के रखते हैं जेब में और दिखाते रहते हैं। तो नारद जी की यही वृत्ति, सब दूर जा रहे हैं और दिखा रहे हैं मैंने। तो शिव जी ने बात पहचान ली, जिता काम अहमिति मनवाई, मार चरित शंकर सुना है। शिव जी ने पूछा अच्छा, बोले आपने कैसा सब किया जरा बताइए। तो मार चरित, मार मतलब है कामदेव जो सबको मारता है। शिव जी ने कहा ये रामचरित सुनाने वाले आज मार चरित सुनाने। नारद जी तो वही राम कथा कहते हैं। देख लिया कि इनके भीतर अहम काफी बढ़ गया है, तो नारद जी को भगवान शिव ने सलाह दी, बोल देखिए बहुत बढ़िया आपने किया, लेकिन ऐसा है इसको आप ज़्यादा भूलिए नहीं, बताइए। एक ऐसा नियम है कि अपनी साधना या पुण्य को आप यदि बोलें तो वो नष्ट हो जाती है उसकी शक्ति। इसे तो गोपनीय रखना चाहिए, ज़्यादा उसका हल्ला प्रदर्शन दिखावा। अब नारद जी को इतना बढ़िया उपदेश किया, लेकिन नारद जी ने उसको उल्टा ही ले लिया। बोले शिव जी को हमसे ईर्ष्या हो रही है, इसलिए ये चाहते नहीं है कि दुनिया के लोग ये जाने कि हमने काम क्रोध को जीता है। और वहाँ से नारद जी निकल पड़े, बोले हरिओम हरिओम हम चलते हैं। ज़्यादा देर रुके। अच्छा, शिव जी ने एक बात कही, देखो एक आपको सावधान करता हूँ, ये विष्णु जी को तो बिल्कुल मत बताना, ये बड़े कौतुकी है काम, क्या करेंगे मालूम नहीं, इसलिए बिल्कुल उनके सामने तो आओ। कहते हैं ठीक है। फिर चले गए वो कहाँ, अब हर जगह घूम रहे हैं। ब्रह्मलोक गए, फिर क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सागर में गए जहाँ विष्णु भगवान विराजमान है। एकदम विष्णु भगवान उठते हैं, हर्ष मिले उठे, अरे वाह हम जैसे गृहस्थ के घर संत पधारे, आइए आइए स्वागत है आपका। और भगवान ने उनको आसन दिया, जहाँ पे बैठे थे अपने पास में आसन दिया। आश्चर्य हुआ, नारद जी वहाँ बैठ गए। विष्णु जी ने कहा कोई गड़बड़ है, जो हमारे चरणों में बैठने वाला है आज हमारे आसन पे बैठने में संकोच नहीं कर रहा है, क्योंकि नारद जी को लगता है कि नाउ आई एम इक्विवेलेंट टू आई कैन से। पहचान लिया, और अब ये विष्णु भगवान को छेड़ते हैं। बोले महाराज आप किधर थे, बहुत दिनों के बाद आना होगा। बहुत दिनन कीन्हे मुनि दाया, बड़ी कृपा की बहुत। बोले हाँ भगवान क्या बताएं, हम उधर गए थे हिमालय में, फिर ध्यान करने बैठे हैं, कामदेव आया, उसकी पूरी टीम आई, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, तो इसलिए काफ़ी समय उधर ही चला गया। अब भगवान कहने लगे अच्छा आप तो बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, आपका स्मरण करके लोग जो है विरक्त होते हैं,
और जो है उनके अभिमान को थोड़ा और लोग पड़ा, और नारायण जी भी अंदर ही कहते हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। अब वास्तव में कहना चाहिए नहीं में, लेकिन अति प्रचंड रघुपति के माया के आदि होने के कारण वो जो है भगवान के व्यंग वचनों को नहीं पकड़। रूख वदन करी वचन मृदु बोले श्री भगवान। मुख में तो एकदम ऐसा रूखा वदन है भगवान नारायण का, और बोले अरे आपके तो स्मरण से मोह मद मान सब मिटता है, ब्रह्मचर्य व्रत रतमति दीवा। आज जब ये हुआ ना तो नारद जी ऊपर से बोलते नहीं, ये सब आपकी कृपा से हुआ है। ये ऊपर से बोल रहे हैं ना, अंदर से नहीं। अंदर से तो मैंने सब किया, इन्होंने क्या किया। कई बार व्यवहार में सब आपकी कृपा है। कई लोगों का तकिया कलाम होता है, तकिया कलाम मतलब हर चीज हो रही तो आपकी कृपा है, ऊपर से। एक व्यक्ति को किसी का मरण हो गया तो किसी ने आके सूचना दी तो उनके मुख से एकदम निकला आपकी कृपा है। झूठ मूठ में ही बोल रहे हैं तो एक होता है ओठ से निकलना, एक होता है हृदय से। तो कह रहे कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। अब भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान तो अंदर बैठे हुए ना, देखते ही दिल से बोल रहा है कि केवल ऊपर से। अब भगवान ने देखा कि इनका जो अहंकार का पेड़ है वो काफी बढ़ गया है, अब इसको काटना पड़ेगा। हालांकि शिव जी ने प्रयत्न किया था लेकिन वो उपाय तो कोई काम आया नहीं। बोले बेगी सो मैं डारियो उखाड़ी पन हमार सेवक हितकारी। बोले मेरा एक प्रण है क्या कि मेरा जो भक्त है ना, भक्त के अभिमान को मैं नष्ट कर देता हूँ। क्योंकि बात ये है, भक्त यदि अभिमानी होगा तो उसमें बेइज्जती किसकी होगी? भगवान की। बोले देखो ये भक्ति का फल ये है, अभिमान बढ़ा ले। तो भगवान ने कहा ये मेरा भक्त कहलाता है, इनके इस दोष को यदि मैं नहीं हटाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लोगों को भक्ति के ऊपर तो विश्वास उड़ जाएगा कि भक्ति करने के बाद क्या आता है? अहंकार। तो अब एक उपाय हमको करना चाहिए, और ये नारद जी के हित के लिए। क्योंकि देखिए भगवान ने एक वचन दिया है गीता में, नमे भक्त प्रणश्यति। बस तो अब उन्होंने उपाय, अब ये उपाय जरा ऐसा था जिसमें नारद जी को थोड़ा कष्ट होना था। ऐसा होता है जब सामान्य दवाई से काम नहीं होता तो फिर मेजर ऑपरेशन करना पड़ता है। तो अभी मेजर ऑपरेशन होने वाला है नारद जी का। सामान्य दवाई दी थी शिव जी ने, लेकिन वो उन्होंने खाई नहीं, बोल दिया बताइए। अब भगवान ने क्या किया कि लीला से अपनी माया शक्ति से एक नगर का निर्माण किया। ये 129वें दोहे के बाद आपने किया, 129 के बाद। बस ही नगर सुंदर नर नारी, एक बड़ा सुंदर नगर, और उस नगर के जो नर नारी थे वो भी सुंदर, एकदम सौंदर्य की स्पर्धा में सब पहला नंबर आने वाले, ऐसे सब थे। और नारद जी घूमते घूमते उस नगर में पहुंच गए। नारद जी देखते ये नगर में तो अभी तक मैंने विजिट किया नहीं, ये कौन सा? अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, उस नगर का एक राजा था, उस राजा ने अपनी कन्या का स्वयंवर कार्यक्रम निर्धारित किया। स्वयंवर जानते हैं, सारे राजकुमार आते हैं, फिर वो वर्ण शील निधि राम का राजा। तो वहाँ पे उसने ये आयोजन किया। तो वो पूछता है कि नारद जी पूछते हैं सब लोग से, क्या बात है आज काफ़ी भीड़ भाड़ है, चहल पहल। तो बोले ऐसा है, एक शील निधि नाम का राजा है और उसकी एक कन्या है, उसका नाम है विश्व मोहिनी।
बोले उनका यहाँ पर आज विवाह होने वाला है, सब राजकुमार आए हैं, करई स्वयंवर सोनपुर। अब नारद जी को वैसे तो कुछ मतलब जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो माया के आदि होने के बोले जरा देखे तो सही राजा के यहाँ कौन है राजा और कौन है कन्या। और वो है। अब वो राजा ने देखा कि नारद जी आए हैं तो बोले वाह, ये थोड़ा शुभ संकेत है, इतने अच्छे अवसर पे आप पधारे हैं। अब बस बोले 1-2 दिन में स्वयंवर होने वाला है, और आप तो ज्योतिषी है, आप जरा हमारी कन्या का क्या देखिए, हाथ देखिए। कहो नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। 130। अब हुआ नारद जी को हाथ देखने के लिए कहा गया, नारद जी चेहरा ही देखते रह गए। हाँ, अरे ये तो कितनी सुंदरी, देख रूप मुनि बिरती बिसारी। रूप देख के वैराग्य हवा हो गया, वैराग्य ने नारद जी का त्याग कर दिया। और पानी क्या कहते हैं, हाथ देखने के लिए कहा था, इन्होंने मन ही मन पानी ग्रहण कर लिया। मतलब संकल्प किया कि इनके साथ हमारा विवाह हो जाए। और राजा कहते हैं हाँ क्या लिखा है हाथ में, मेरा पढ़िए। वास्तव में उसके हाथ पे लिखा था कि जो अमर होगा वो इनका वर्ण करेगा, वो इनका पति होगा। जो अमर होगा, अजन्मा होगा, मतलब साक्षात कौन, भगवान ही इनके। लेकिन ये माया के अधीन होने के कारण उल्टा पढ़ लिया उन्होंने। क्या पढ़ लिया, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। देखो बुद्धि जब अज्ञानग्रस्त मोहित भ्रमित होती है तो विवेक का लोप हो जाता है। लक्षणता सुविवेक बुलाने, वो लक्षण उल्टे ही पढ़ लिए उन्होंने, और नारद जी वहां से निकलते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, उनके मन में उनके प्रति एक आसक्ति पैदा। एक तरफ आसक्ति, दूसरी तरफ ये कि अरे इनसे विवाह हो जाएगा तो हम अमर हो जाएंगे। अभी उन्होंने किसको जीता था, काम क्रोध को जीता था, लेकिन अब कामना इतनी आ गई। और अब व्यक्ति जब कामनाग्रस्त होता है तो कुछ जप तप होता नहीं। तो बड़ा अच्छा वाक्य लिखा है, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। 131 के पहले। हाँ, उस समय उनका नाम, उनका मन भी भगवान में लगता नहीं, नारायण नारायण तो भूल गए। विश्व मोहिनी, विश्व मोहिनी, उसका नाम विश्व मोहिनी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी। अब उनके मन में यह आया कि ये तो इतनी सुंदर ही है, तो यदि इनके साथ हमारा विवाह होना है तो हमको भी क्या सुंदर बनना पड़ेगा। यही अवसर चाहे परम शोभा, इस अवसर पे तो हमको सुंदर बनना पड़ेगा। अब क्या करें, अब वहाँ कोई पार्लर वगैरह तो था नहीं। नारद जी ने एक बात बड़ी अच्छी, देखो नारद जी मूल में भक्त है, तो जो भी चाहिए वो भगवान से मांगते हैं। तो बोले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमको क्या बना दीजिए, सुंदर। तो बस भगवान तो यही चाहते थे, ये मांगने आए। बोले अब टाइम नहीं है, समय नहीं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। भगवान ने बोले हम ही पहुंच जाते हैं, एकदम प्रकट हो गए रास्ते में। बोले महाराज जी कहाँ जा रहे हैं हम? बोले बस मैं आपके पास जा रहा था। क्या बात हो गई, अभी तो आप मिल के गए थे, सब ठीक ठाक तो है? बोले नहीं, बात ऐसी है कि मुझको विवाह करने की इच्छा है। बोले अच्छा किससे? बोले वो विश्व में। अच्छा, तो बोले हम क्या क्या मदद कर सकते हैं हम? नारद जी कहते हैं कि बस एक ही विनती है, हमको सुंदर बना दीजिए, आप ही हमारे सहायक हैं। हमारा कल्याण तो इसी में है कि हम सुंदर बन जाए। तो बस भगवान ने शब्द को पकड़ लिया, बोले बस मैं आपको ऐसा बना दूंगा जिससे आपका परम कल्याण होगा। तुम मांग रहे हो कल्याण की बात, मैं आपका परम कल्याण करूंगा। अब ये थोड़े से क्या है, व्यंग वचन थे और उसमें एक रहस्य था।
रहस्य ये था कि मैं आपको ऐसा रूप दूंगा जिससे आपका कल्याण होगा, ऐसा रूप नहीं दूंगा जो सुंदर होगा। हाँ, ये बात है। अच्छा, नारद जी को क्या लग रहा है हमारा कल्याण किसमें है? बहुत अच्छा रूप। नारद जी बड़े खुश हो गए, बोले बस अब तो मैं सुंदर होके जाऊंगा और मेरी इच्छा है वो पूर्ण होगी। तो देखो उन्होंने क्या मांगा नारद जी ने, जही विधि नाथ होई हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। तो 132वें में देखिए, जही विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार सोई हम करब। बोले आप हित मांग रहे हो, हम परम हित आपका करेंगे और हमारे वचन झूठे नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे टिप्पणी कर दी गोस्वामी जी ने कि कोई रोगी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए और ऐसी दवाई मांगे जिससे रोग और बढ़े, तो वो दवाई वो देता नहीं। रोगी जाके ऐसा नहीं कह सकता मुझको ये दवाई दीजिए, ये दवाई दीजिए। उपत्य जो गलत होगा वो नहीं देगी, जिससे उसका रोग दूर होगा वही दवाई ठीक है। तो भगवान ने वही दवाई उनको दी। दवाई क्या दी? उनका मुख जो है वो बानर का बना दिया, कभी आकृति, क्योंकि उसी में उनका हित था। अच्छा, इनको मालूम नहीं है कि कौन सा रूप मिला है इनको, बानर का। अब वो कहते हैं उस स्वयंवर की सभा में पहुंच गए। अच्छा, भगवान ने देखिए एक बड़ी कृपा की, सब लोग नारद जी को नारद ही दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब लोगों को, केवल 3 लोगों को नारद जी वानर के रूप में। 3 लोग कौन थे? तो शिव जी के 2 गण थे। शिव जी ने भेजा था, बोले जरा देखो क्या हाल चाल है, क्योंकि हमारे यहाँ से तो अभी मिल के गए हैं, हमने उनको समझाया था, अब नहीं समझे तो देखिए अब क्या उनकी हाल चाल जरा देखो। तो रुद्रगण जो 2 है वो वहां पहुंचे और नारद जी एक पंक्ति में बैठे हैं, उनके पीछे ही वो रुद्रगण, और वो जो है बड़ा व्यंग कर रहे, बोले नारद जी बस आप तो इतने सुंदर हैं कि आपके सिवाय किसी का वर्ण ये करने वाली नहीं है, आप एकदम निश्चित रहिए। नारद जी को और भी बड़े हाँ, फिर आफ्टर नारायण भगवान ने मुझको रूप दिया। अब हुआ ये कि वो बैठे हैं 133 के बाद, वो जय माल लेके विष्णु मोहिनी आ रही है। जय समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप अहमिति अधिकाय, तम बैठे महे सगन लो, विप्रवेश गति करुण कोटि नारद सुनाई, इनकी धीर सुंदरता, राज कुंवरी छवि देखी, इन्हीं बड़ी हरि जानी विशेषी, सुनहि मोह असहि संभुगन अति, जदपि सुनहि मुनि अटपटी वाणी, समुझ न परहि बुद्धि भ्रम सानी, काहु न लखा सुचरित विशेष, सो स्वरूप नृप कन्या देख, मरकट बदन भयंकर देख, देखत हृदय क्रोध बाते, सती संग ले कुंवरी तब चली, देखत फिरहि महीप सब, कर सरोज जयमाल सियावर, पवन सुत हनुमान की जय, महापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अहम को जरा ज्यादा बढ़ाकर अहम यदि अधिक आए कि मेरे से सुंदर और कोई, बैठे हैं नारद जी,
ये लोग पीछे से व्यंग वचन कहते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यंग है। अब कहते हैं वो जयमाल लेके आई, देखा एक बानर बैठा हुआ है। इतनी क्रोधित हो गई वो, बोले बताइए मेरा अपमान है, बानर जो है मेरे से विवाह कर रहे हैं। दूर से उन्होंने देखा है ये बानर बैठा, तो उस लाइन में वो गई नहीं उधर। सारे राजपाल उठ के देख रहे हैं, अरे इधर तो आइए इधर। बोले नो, ये नारद जी ने बेचारे सारे रात नंबर ही कट कर। और उधर एक बड़ा सुंदर राजकुमार बैठे, उनके गले में क्या माल डाल और हाथ पकड़ के राजकुमार वो विष्णु मोहिनी को और दे। नारद जी देखते ही रह गए, ये क्या हो गया, क्या हमने सोचा था क्या हो गया। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब इनके मन में तीव्र इच्छा थी विवाह की और वो पूरी नहीं हुई, तो उनको दुख भी बहुत तीव्र हुआ। अरे ऐसा कैसे हो गया, मैं इतना सुंदर था। तो पीछे जो दोनों रुद्रगण थे वो उन्होंने बोल दिया, बोले महाराज पहले आप अपना मुख देख के आइए, फिर विवाह करने के लिए आइए। अभी तक तो इनडायरेक्ट के बोल रहे थे, अब सीधा बोल दिया। कहते हैं नारद जी गए और देखा अपना मुख, है ये पानी था, मरकट रूप, इतना क्रोधित हुए। अच्छा ये दोनों लोग बोल के भाग गए, बोले आप अपना रूप देखिए और फिर आइए। वो भागे वहां से, उनको मालूम था ये नाराज होंगे। नारद जी बहुत गुस्सा हो गए दोनों पे, बोले तुम लोग, अच्छा वो दोनों विप्रवेश में पहुंचे हुए थे, बोले तुम लोगों में देखो हम गलत वृत्ति आई है, हमारा अपमान किया है आपने, हंसी की है, आप दोनों लोग निशाचर होंगे, मैं शाप देता हूँ। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हमें सो ले फल बहुरी हंसे मुनि को। 135। बोले आपने हमारी हंसी की, अब इसका फल आप पाओगे। बेचारे भागे वहां से। अब हुआ ये, अब नारद जी का क्रोध एकदम 7वें आसमान। बोले अब मुझको जाके भगवान को श्राप देना पड़ा, हमारे साथ जो इन्होंने इस तरह से खेल किया, हमारी हंसी की। एकदम जाते हैं और मन में इतना गुस्सा है, बोले देहो श्राप की मर जाऊं जान, बोले मैं मर जाऊं या श्राप दे दूं, तो अब जीना भी नहीं चाहता मैं, ऐसे अपमान है। संभावित का अपजस लाओ, संभावित से चाहती मरणाद अतिरिक्तते। अर्जुन को भगवान बोला है जिसका सब जगह नाम होता है ना, उसका जब अपमान होता है तो बहुत लोग कहता है मैं मर जाऊं इससे, मैं जीना नहीं चाहता। संभावित मतलब सम्यक भावित अपूजित। अब नारद जी को ये मालूम नहीं कि सब लोग उनको नारद के रूप में देख रहे हैं, केवल उनको लग रहा है हमारा तो देखो जग में हंसी हो गई, और इसके कारण कौन है, ये भगवान। अब तो इनको मैं श्राप दूंगा, जगत मोरी उपहास कराई। जल्दी जल्दी गए, भगवान ने कहा इनका गुस्सा ज़्यादा देर रहेगा, उसके बजाय हम ही पहुंच जाते हैं। बीच में ही भगवान मिल गए, और कैसे मिले हैं, एक हाथ में लक्ष्मी जी को पकड़ा है, दूसरे हाथ में वो राजकुमारी, दो हाथ में चले आ रहे मुस्कुराते। नारद जी ने कहा अच्छा राजकुमार मतलब आप ही थे, आपने ये विश्व मोहिनी का वर्णन किया, वचन तो हमको दिया था कि हमारा आप बड़ा परम कल्याण करेंगे, बताइए। गुस्सा और बढ़ गया और कहने लगे कि पर संपदा सकहो नहीं देखी, आपको कभी भी दूसरे की संपत्ति अच्छी लगती नहीं। 135 के बाद एक छठी 7वीं लोग का, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेष, तुम्हारे में कपट है, ईर्षा है। बताइए यदि हमारा विवाह हो जाता तो क्या होता, लेकिन आपको ईर्षा है, इतनी सुंदरी है तो वो हमारे साथ ही रहनी चाहिए। इसलिए बताइए आपने इनका वर्णन किया,
हमारा विवाह होने नहीं दिया। और बोले हम आपका सारा इतिहास जानते हैं, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसकी मेमोरी बहुत बढ़ जाती है, पिछला जितना भी फाइल है वो खोलता है। 2 साल पहले आपने ये किया था, 5 साल पहले आपने ये बोला था। वो कहने लगी कि हाँ सब हम जानते हैं आपको। बताइए जो समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था तो शिव जी को बुला लिया, और जब लक्ष्मी निकली तो खुद लेके आ गए थे, कौस्तुभ मणि खुद ले लिया था। आप ऐसे ही करते हैं। असुर सुरा शंकर आप रमा मणि चारु 136। और आप तो स्वार्थी है, कुटिल है, एकदम धन धनाधन। जो विष्णु सहस्त्र नाम गाने वाले एकदम शाप सहस्त्र नाम या बोलूं कठोर वाणी बोल रहे हैं। और कह रहे हैं ये सब आप कर पाते हैं, इसका कारण मैं जानता हूँ कि आपके सिर पे कोई नहीं है ना, आप एकदम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र। सिर पर कोई भावई मनि करो तुम सोई। आपके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं है। भगवान मणि में ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। सा काष्ठा सा परागति है ना, सबसे ऊपर तो। और ऐसा बोलते हो, बोले आप अच्छे लोगों को मंद कर देते हो, मंद को भला कर देते हो, मूड को आप विवेकी बना देते हो, कुछ भी कर देते हैं। बोले हाँ ये तो मैं कर लेता हूँ। मुंह को हुई वाचा कर तो अकर तो अन्यथा कर तो, ये भगवान की शक्ति। आओ कहते हैं गुस्से में बहुत कुछ बोला है यहाँ। बोले आप बहुत लोगों को ठगते हैं और इसलिए आप लीडर हो गए, बिल्कुल आपको अब डर नहीं लगता। तो आपको सजा कौन देगा बताइए, आपके ऊपर तो कोई है नहीं। लेकिन ऐसा है आप जानते नहीं, एक संत जो है वो जब नाराज हो जाता है तो उसका शाप जो है वो फलीभूत होता है। मैं आपको शाप देता हूँ कि आपने कभी आकृति की 237 के ऊपर की चौपाई, कभी आकृति तुम की ना हमारी। एक दिन ऐसा होगा वानरों के सामने आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे और कहेंगे प्लीज मदद कीजिए हमारी। ऐसा दिन आएगा। और मैं शाप देता हूँ कि आपको नारी विरह का दुख होगा। आपको मालूम नहीं है जब नारी का विरह होता है तो कितना दुख होता है, तो ऐसा ही आपको भी होगा। नारी विरह तुम हो दुखारी। आपने मेरा अपकार किया है, उपकार नहीं। और आपको हमारे जैसा मनुष्य बनना पड़ेगा। एक के बाद एक शाप शाप शाप। भगवान ने मुझको रखा और कोई और नहीं हो गया। बोले आप जितने शाप दे रहे हैं मेरे, मैं उसको सिर पे धारण करता हूँ। श्राप सी सदरी हर्षि प्रभु बहु विनती की। शाप को सिर पर उन्होंने ले लिया और क्या हुआ, भगवान ने जो माया है ना वो माया खींची। माया खींची तो क्या हुआ, वो जो राजकुमारी थी जो विश्वमणि वो गायब हो गई और उनके भीतर जो माया बैठी थी वो भी हो गई। एकदम जैसे कोई नशा जिसका उतर जाए ना तो कैसे एकदम वो अनुभव करता है। महाराज एकदम अरे मैं क्या क्या बोल दिया आपको, मैंने क्या क्या शाप दे दिया, भगवान क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। जितने मैंने शाप दिए वो सब कैंसिल हो जाए। भगवान कहते हैं अब आपके मुख से वचन निकले वो झूठे कैसे होंगे। और बोले ठीक है आपने जो कहा है उसी के अनुसार सब कुछ होगा। लेकिन नारद जी को पश्चाताप हो रहा है। देखिए व्यक्ति जब क्रोध इत्यादि करता है तो बाद में उसको पश्चाताप होता है, अरे व्यर्थ में मैंने इतना क्रोध किया। पाप के बाद भी पश्चाताप, पाप कहते ही उसको है जिसको करने के बाद क्या होता, जैसे पश्चाताप। तो उनका मन बड़ा विक्षिप्त हो गया। तो भगवान नारायण कहते हैं ऐसा करिए,
जपहु जाय शंकर सतनामा। 137 के बाद 5 चीजों आप जाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करो, आपका मन क्या हो जाएगा, शांत होगा। और भगवान कहते हैं शिव जी से अधिक प्रिय मुझको और कोई नहीं। तो आप उस पुरारी, त्रिपुरारी भगवान शंकर का जाप कीजिए। और ऐसा कह के भगवान अंतर्धान हो गए। नारद जी चले। अब हुआ ये कि वो जो दोनों थे ना रुद्रगण, उन्होंने देखा कि नारद जी इज कम बैक टू हिज ओन नेचर, तो क्षमा मांगने के लिए गए। बोले महाराज हमने आपकी हंसी की, अब वो आपने जो शाप दिया है ना वो शाप कैंसिल कर दिया, निशाचर बनने का। तो वो दोनों रुद्रगण कहने लगे कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। देखो एक होता है शाप और एक होता है अनुग्रह, शापानुग्रह। ये दोनों करने की क्षमता सिद्ध लोगों में होती है। आशीर्वाद भी दे सकते हैं और गड़बड़ किया तो शाप भी देते हैं। दोनों उनके क्या होते हैं, सत्य होते हैं। हमारे गुरु जी बड़े मजाक करते थे, बोले हम लोगों की वाणी में कुछ दम ही नहीं है, सामने वाला व्यक्ति डरता नहीं है। बोले मैंने एक बार शाप दे दिया तुम्हारा जन्म नरक में हो, तो उस व्यक्ति ने कहा स्वामी जी फिर वहीं मिलेंगे। तो हमारी वाणी में वो कुछ है नहीं। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र लिखा है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। जो व्यक्ति सत्य में प्रतिष्ठित होता है ना, उसकी वाणी में इतना बल आ जाता है कि जो वो बोलता है वो सच हो जाता है। क्या शब्द सच हो जाते हैं जो सत्य में प्रतिष्ठित है। सत्य मतलब मनसा वाचा कर्मणा, कभी उसने झूठ का सहारा नहीं लिया तो सिद्धि मिल जाती है। हम लोग कहानियों में पढ़ते ही रहते हैं, तो शाप दे रहा है, कृपा कर रहा है। तो अब नारद जी ने शाप दिया है, तो वो नारद जी कहते हैं जो हमने बोला है वो तो सत्य हो, आप निशाचर तो बनोगे। बोले महाराज कृपा कर दीजिए, अनुग्रह। बोले एक अनुग्रह हम ये करते हैं कि आप इतने बड़े भारी असुर होंगे कि आपका मरण भगवान के हाथों से होगा। तो भगवान का दिव्य स्पर्श आपको मिलेगा और आपकी मुक्ति होगी। आपने सुना होगा भागवत में, तो जय विजय को है ना, सनकादिक ऋषि ने शाप दिया 3 जन्मों तक तुम क्या हो जाओ, असुर। भगवान को जब ये बात वहाँ मालूम पड़ी तो भगवान ने कहा ये 3 बार यदि नीचे जाएंगे हम 4 बार। आप जानते हैं ना, तो 3 जन्मों तक ये बने कौन, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप। भागवत की कथा। तो यहाँ पर भी वही है। बोले आप बनोगे तो सही, लेकिन भगवान के हाथों से आपकी मुक्ति। ऐसा जब उन्होंने सुना तो बहुत वो प्रसन्न हुए और वहाँ से वो चल दिए। अब देखो इस कथा में एक बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। ये नारद मोह की कथा है ना, तो सिद्धांत ये है, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेजो बजायते। गीता का एक श्लोक है कि जब व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है तो संग हो जाता है। वो विश्व मोहिनी का ध्यान किया उन्होंने, हाँ, और क्या हो गया, आसक्ति पैदा। शोभन बुद्धि रखते हुए ध्यान करना। अब ये बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अपने पास समय है। ये वस्तु अच्छी है, ये व्यक्ति अच्छी है, तो क्या होता है उसमें एक तरह का रस या आसक्ति। और आसक्ति हुई नहीं कि उसका परिणाम है कामना। अब ये मेरी हो जाए, मुझको मिले। आप जब मार्केट में जाते हो और कोई वस्तु अच्छी देख लेते हो, संग हो जाता है ना, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अब उस समय पैसा तो नहीं आप ले गए, घर आने के बाद आप ध्यान किसका कर रहे हैं, वही मोबाइल खरीदना है, वही कैमरा खरीदना है। अब इच्छा जागृत हो गई, काम जायते, इधर भी यही हुआ।
विश्व मोहिनी की प्राप्ति की इच्छा उनमें जाग गई। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम। अच्छा, अब जब काम अपनी मतलब इच्छा पूरी नहीं होती तो तुरंत उसका परिणाम क्या होता है? क्रोध। ये देखो, ये सब अपने मन के नियम है। वैज्ञानिक लोग बाहर के नियम देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऋतु बदलने का नियम, गर्मी क्यों बढ़ रही है, बारिश क्यों हो रही है, पृथ्वी क्यों घूम रही है। ये बाह्य पदार्थों के नियम को जानते हैं, लेकिन अपने जो आध्यात्मिक शास्त्र है उसमें अपने अंतरंग ये मन के जो नियम है। अब देखिए, बिल्कुल पक्का नियम है, कामात् क्रोधो भी जायते। काम में यदि बाधा आई तो गुस्सा आना ही है। इसका उल्टा करके देखिए, किसी ने आपकी इच्छा पूरी की, आप उससे नाराज होंगे? हो नहीं सकता। अच्छा, कामना यदि पूरी हो जाती है तो लोभ जाए, और मिले और मिले। कहते ना, ये दिल मांगे मोर, ये लोभ है। जब इच्छा पूरी हुई, जीव प्रति लाभ लोभ अधिकारी, लाभ से लोभ बढ़ता है। यदि बाधा आ जाए क्रोध, यहाँ पे यही हो। जब क्रोध आता है तो आगे आप देखिए, क्रोधात भवति सम्मोह, विवेक का लोप हो गया। विवेक का लोप होने से स्मृति भ्रंश, भूल गए कि सामने कौन है, भगवान है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। लेकिन यहाँ वाक्य क्या लिखा है? बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक बार बुद्धि गड़बड़ हो गई कि गया। जैसे भगवान शंकराचार्य की इस ओर भाष्य लिखते हैं गीता में, पुरुषार्थ अयोग्य भवति। एक बार जब बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो गई तो सामान्य चीज भी आप करने में असमर्थ हो जाते हैं। जो व्यक्ति नशा वगैरह कर जाता है तो बुद्धि के ऊपर ही अटैक होता है। सामान्य ठीक से बोल भी नहीं पाता, चल भी नहीं पाता, उसको हाईवे भी छोटा लगता है, वो कैसे जाता है। नशा जो बुद्धि भ्रष्ट हो। एक व्यक्ति पी के बैठ गया हो कार में, गाड़ी वाला चला रहा है, तो उसका घर आ गया, उतरिए महाराज। तो क्यों उतरे? बोले घर है सामने। कहता हॉर्न बजाइए, हट जाएगा। तो ये तो स्थिति हो जाती, सामान्य चीज भी नहीं है। यहाँ पर भी बुद्धिनाश, यहाँ बुद्धिनाश का कारण संग इत्यादि। लेकिन एक बात बहुत बढ़िया है, यहाँ पे नारद जी का नाश नहीं हुआ, पतन नहीं हुआ, भगवान ने उनको बचा लिया। क्योंकि अभी अभी हमने बताया था, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, ये तो है ही, लेकिन न मे भक्त, ये भी भगवान का वचन है। तो मूल में तो नारद जी भक्त है ना, केवल अभिमान को निकालने के लिए ये सारी लीला उन्होंने की। और दूसरा कारण क्या कि बोले अभी श्राप मिल गया तो इस श्राप को निमित्त बना के मैं क्या करूँगा, अवतार। अब हुआ ये कि तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, ये गीता का सिद्धांत। दूसरी एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात, अभिमान की यहाँ पे पूरी कथा है। देखो, अभिमान उनका चूर चूर हो गया। और प्राय क्या, हर ही कहानी में यही आता है ना, कथा बताते हैं, बड़ा अभिमान हो गया। अच्छा, बाद में क्या आता है, कहानी का अंत कैसे होता है। कभी ऐसा आपने सुना है क्या कि दिन पर दिन उसका अभिमान बढ़ते गया और वो सुख शांति और आनंद से रहने लगा? ऐसा कभी आता है किसी कथा में? क्या आता है, उसका अभिमान नष्ट हो। अभिमान नष्ट होने के लिए ही होता है, क्योंकि वो गलत वृत्ति है। तो यहाँ पर भी अभिमान का नाश हुआ। अच्छा, ये अभिमान किस कारण से आएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। माँ पुरु धन जन यौवन गर्भम हरति निमेषात् काल सर्वम्।
किसी के कारण भी आ सकता है। अभिमान के लिए क्या है, थोड़ी सी उपलब्धि मिल जाए और आप भूल जाए भगवान को, आया। ये बड़ी फिसलन भरी सड़क है। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति जो है वो सामने वाले को ठीक से नहीं पहचान करता, क्योंकि बुद्धि पे आवरण पड़ जाता है, अंडर एस्टिमेट करता है या गलत एस्टिमेट करता है। अभिमान के ऊपर पूरा एक निबंध लिख सकते हैं। तो ये अभिमान जाता कब है, तो बोले जो आप अपने से बड़े को देखेंगे ना तो आपका अभिमान कम हो जाएगा। अभिमान को हटाने के बहुत तरीके हैं। बड़ी चीज को, ऊंची चीज को देखो। एक व्यक्ति को बहुत अभिमान कि मेरी इतनी फैक्ट्री है, इतनी इंडस्ट्री है, इतने कारखाने हैं। महात्मा जी ने देखा कि इनको बड़ा अभिमान है। बोले अच्छा। महात्मा जी ने पूछा आपके घर में वो पृथ्वी का ग्लोब है क्या? ग्लोब होता है? हाँ बोले टेबल पे था उसको। वो महात्मा जी कहते जरा बताइए आपकी इंडस्ट्री कहाँ है? पृथ्वी का यदि आप ध्यान करें और ब्रह्मांड का ध्यान करें तो हम एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। नीचे वाले को देखते तो आप बड़प्पन की अनुभूति। तो यहाँ पे भगवान ने उनको बचाया। भगवान की कृपा से ही व्यक्ति उपलब्धि प्राप्त करता है, ये न भूले। भगवान केवल टैलेंट और प्रतिभा काम नहीं आती। कई बार लोग टैलेंटेड लोग रह जाते हैं पीछे। हाँ, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये जो कहा। तो भक्त लोगों को सतत ये ध्यान देता है, लेकिन जब अभिमान आ जाता है तो ये विस्मरण हो जाता है। तो इस कथा में ये सब चीजें आजकल अंग्रेजी में कहते हैं टेक अवे पॉइंट्स होते हैं। तो इस कथा में ये सब है। तो उपलब्धि तो हासिल करें, बड़ी बड़ी चीज, लेकिन एक बुद्धि के कोने में ये जरूर ध्यान रहे कि ये हमसे नहीं हो रहा है, हम पर किसी का हाथ है, किसी की कृपा है। अब कहते हैं भगवान ने जब ये शाप भगवान को मिला है तो पार्वती जी को शिव जी सुनाते हैं। बस इसी कारण से भगवान ने त्रेता में राम अवतार और उनको वानरों की सहायता लेनी पड़ी। नारद जी के श्राप को भगवान ने सच किया और विरह भी हुआ सीता जी का, तो ये सुना दिया। अब बोले ठीक है। अब बात ये है कि बोले अच्छा भगवान मनुष्य के रूप में आएंगे तो इनके माता पिता कौन होंगे? तो अब माता पिता कौन होंगे तो इनकी कथा आगे है। तो कथा ये है, अब देखो भगवान को आना है तो कोई ना कोई तो चाहिए माता पिता। तो बोले वो कौन हुए? तो अगला आप देखिए, ये 141 के बाद यहाँ पर वर्णन है। स्वयंभू मनुअरु सतरूपा जिनते वे नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण नीका अजंगा सुखी दिन के नीका नृपरुत्थान पार सुखदास ध्रुवहरि भगत भयो सुख लघु सुतनाम प्रिय व्रतताई वेद पुराण प्रसंग सहिताई देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कर्दम के प्रिय आदिदेव प्रभु दीन दयाला जठरधर बोले एक दंपत्ति हुई जिनका नाम था मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की कथा भागवत में आती है। ये भगवान ब्रह्मा जी से ये प्रकट हुए थे, मनु और शतरूपा। और ये मनु पहला कौन है? मैन, मनुष्य। ये मनु से ही सारे मनुष्य बने। इसलिए हम लोगों को कहा जाता है मानव मनोहो अपत्यम, मनु के अपत्य।
बोले मनु और शत्रुपा, और ये लिखा ना तेई नर सृष्टि अनुपा, उन्हीं से नर सृष्टि। अच्छा, ये बड़े धार्मिक थे। इनके 5 संतान हुए, उत्तानपाद, प्रियव्रत, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3। भागवत सुनना पड़ेगा उसके लिए। फिर उसमें एक देवहूति थी, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और उनके ही पुत्र हुए कपिल भगवान। तो ये सब सुनाते हैं। और उन्होंने सांख्य शास्त्र प्रकट किया। कहते हैं वही मनु और शत्रुपा क्या हुआ, तो बोले बहुत वर्षों तक उन्होंने राज किया, लेकिन उनके मन में एक बात खटक रही थी। बोले इतने दिन हो गए, अब काफी आयु भी हो गई, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ। कोई न विषय विराग, बहुत सुंदर यहाँ पे संकेत है हम सबके लिए। व्यक्ति को वैराग्य होना ही चाहिए, आना ही चाहिए। बोले अब हम चौथे पन में हैं। चौथे पन मतलब 4th स्टेज ऑफ 75 के ऊपर जो वैराग्य नहीं हो रहा है और उनको बड़ा दुख हो रहा है, इस बात की ग्लानि है। ये बहुत अच्छा संकेत है, ग्लानि होनी चाहिए। जैसे सामान्य व्यक्ति को होता ही नहीं, अभी भी मजे ले रहे हैं, वैराग्य आते हैं। उनसे कहा भैया अब आप हो गए 70 के, अब आइए सत्संग में। बोले अभी से सत्संग? अभी तो केवल 70, यू नो, बाहर से मैं 70 हूँ, अंदर से 17। अभी तो बहुत कुछ करना है, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। अरे बोले इतनी शादियां अटेंड कर लिए, बोले शादी अटेंड करने जा रहे हैं, इसके शिविर में नहीं आ सकते। एक महात्मा ने कहा बहुत शादियां आपने अटेंड कर ली, अब छोड़िए। बोले शादियां अटेंड नहीं, शादी करने जा रहा हूँ। तो कोई न विषय विराग, विराग होना चाहिए। अब कहते हैं उनके मन में इतनी ग्लानि हुई, बरबस ब्रह्म, उन्होंने बरबस अपना राज्य दे दिया और वो चले गए कहाँ पे, धेनुमती नदी के किनारे। ये धेनुमती तो गोमती, गोस्वामी ने नाम रख दिए। धेनु को क्या, गो को क्या कर दिया थे, गोमती नदी कहाँ है, लखनऊ, लखनऊ में आसपास, वहाँ पे गए हैं वो। और क्या करने लगे, सत्संग करने लगे और वानप्रस्थी का जीवन जीते, मनु और शत्रु का। और दोनों लोग जप करने लगे। किसका जप करने लगे, 12 अक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। इस तरह से 12 अक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और फलाहार ले रहे हैं, मतलब साधनामय जीवन व्यतीत कर। और अब उनके मन में केवल एक ही इच्छा है, क्या, बोले भगवान का हम दर्शन करें। अब कहते हैं बहुत वर्षों तक, यहाँ पूरे उनके तप का वर्णन 144 में लिखिए, यही विधि बीते वर्ष षट सहस्र, 6000 साल तक केवल जल का आहार करते, केवल पानी। फिर वायु के ऊपर, आप यदि ध्रुव जी की तपस्या को पढ़ी तो उसमें भी ऐसे वर्णन। अब कहते हैं अनेक बार ब्रह्मा जी आए, बोले बस हो गया हो गया, अब क्या चाहिए, हम कुछ ये देते हैं, आपको ये देते हैं। बोले नहीं, हमको तो भगवान का दर्शन चाहिए। तो कहते हैं जब उनका तप पूरा हुआ तो आकाशवाणी हुई, मांगु बागु वर भय नभवानी, परम गंभीर कृपा मुतसानी। ऊपर से आकाशवाणी हुई, मांगो वर मांगो, क्या चाहिए।
और कहते हैं वो वाणी कैसी थी, तो बोले जैसे कोई मृत व्यक्ति को पानी छिड़का जाए तो एकदम जीवन आ जाता है, एकदम उनको सारी शक्ति आ गई। और वो कहने लगे हमको हमारी एक ही इच्छा है। क्या? बोले आपका हमको दर्शन करना है। जो स्वरूप, जो भगवान शंकर जिस रूप का ध्यान करते हैं, काकुशुंडी जिनका ध्यान करते हैं, वो रूप आप हमको दिखाइए। जब भगवान ने देखा इनकी ऐसी उत्कट इच्छा है, तीव्र इच्छा है, और इन्होंने शर्त भी पूरी की, जब तब ध्यान सब किया है। 146 में देखिए, नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम लालहितन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान ने उनको दर्शन दिया, और किस रूप में? नील वर्ण है, विष्णु रूप में। हम आकाश देखते हैं, गगन कैसा है? नील। ये नील वर्ण अनंतता का क्या है? प्रतीक है। विश्वम विष्णु षटका, वो पहला ही भगवान का नाम क्या है? विश्वम। तो जो अनंत है, जो व्यापक है, वो एक आकार में, दिव्य रूप में वहां प्रकट हुआ। उनका सब नील है, जैसे नीलाम मुजश्यामल कोमलांगम, हम वही बोलते हैं राम। शांताकारं भुजगशयनं, आगे पद्मनाभं सुरेशं, गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ऐसा उनको दर्शन हुआ। दर्शन हो गया, और भगवान कहते अब हम चलते हैं, आप तो केवल दर्शन ही चाहते थे ना। अब भगवान जाने लगे, तो हम भी चलते हैं। समझ हो गया। मनु शत्रुपा कहते रुकिए, अभी हमने मांगा तो नहीं है आपसे। अरे बोले आपने तो मांगा था ना दर्शन। बोले नहीं, वो तो है, लेकिन अभी और भी कुछ। क्या मांगा है तो आप देखेंगे। सवाल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम